हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन, यानी इस टेबल को हम लोग समझने वाले हैं। इस टेबल में 0 से लेकर 90 तक के कुछ स्टैंडर्ड एंगल दिए हैं। स्टैंडर्ड एंगल उन्हें बोलते हैं लाइक 0, 30, 45, 60, 90, क्योंकि इसके बीच बहुत से एंगल है 0 से लेकर 90 तक। वो सारे बनाने पॉसिबल नहीं है इस बोर्ड पर, और वो आपकी जो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है उसमें यूज भी नहीं होने वाले। तो जो यूज होने वाले अभी उसे ही बनाते, इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हम बनाएंगे। तो इसे करेंगे, ट्रिक भी हम समझेंगे कि आप विद इन अ मिनट इस पूरे टेबल को खुद से कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि असल में होता क्या है और बनता कैसे है, और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इनकी कैसे निकाली जाती है। चलिए शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। लाइक 45 डिग्री है, ये हमारा सेंट्रल एंगल है, 45 डिग्री है। अब 45 डिग्री के लिए इन सब की रेशियोज क्या होती है वो हम निकालेंगे। तो यहां से शुरू करते हैं। हम लोग बना लेते हैं ये हमने बनाया एक ट्राइंगल, ये 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल हमारा 45 डिग्री का हो गया। अब ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, क्योंकि तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है। तो 45, 45, 90 एंड ये 90। तो दो एंगल बराबर है तो ये साइड भी बराबर हो जाएगी। तो इसे हम मान लेते हैं ए, और ये होगी ए। ठीक है। अब हमें तीसरी साइड पता नहीं है, तो तीसरी कैसे निकलेगी? बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि सबसे लंबी साइड जो कि 90 के सामने वाली होती है, जिसे हम हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, दो एंगल के बीच बेस होता है। आई थिंक ये आपको पता है। सबसे लंबी साइड यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बाकी की दो साइड है, बाकी की दो साइड है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमें निकालनी है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितनी है? ये ए का स्क्वायर प्लस बी सी कितनी है? ए का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, और ए सी बनेगा आपका अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आई ए सी की वो आई अंडर रूट ऑफ 2, और ए का स्क्वायर हट जाएगा तो ए बाहर आ जाएगा। ये आपकी ए सी की वैल्यू निकल चुकी। मैं यहां लिख देता हूं इसे, ए सी कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ 2a। ये आपकी तीसरी साइड होगी। अब हमें तीनों साइड्स पता चल चुकी है। अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं एक एक करके। फर्स्ट है हमारी साइन 45 डिग्री के लिए हम निकाल रहे हैं। यहां 45 डिग्री है, 45 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, इसे हटा के यहीं लिख देता हूं। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, ये होता है कॉसेक, और ये होता है सेक थीटा, और ये होता है कॉट थीटा, ये होता है। तो पहला है हमारा साइन 45, हम 45 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं 45, ये 45 डिग्री का एंगल बना है। साइन 45 क्या होगा? फॉर्मूला है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर ये है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कौन सा है? ये है। कितना है हमारा? ए दिया है हमें, ए अपॉन
हाइपोटेनियस हमारा ये है, अभी निकाला हमने, अंडर रूट ऑफ 2a। ए से ए कट जाएगा, कितना बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे अंडर रूट ऑफ 2 बचा। तो ये वैल्यू आ चुकी है आपकी 1/√2। साइन 45 निकल चुका है। वैसे ही सेकंड cos 45, cos 45 को निकालने का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा ये है दो एंगल के बीच, कितना दिया है a। हाइपोटेनियस हमारा यही रहेगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस कितना है, √2a। यहां भी a से a कैंसल आउट हो जाएगा, बचा कितना, ऊपर 1 बचा, नीचे √2 बचा। तो इसकी वैल्यू भी 1/√2 आ गई। इसे यहां लिख देते 1/√2। सिमिलरली अब तीसरे की आती है, तीसरा है tan 45। tan 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी P अपॉन बेस, दो एंगल के बीच। परपेंडिकुलर की वैल्यू है a, बेस की वैल्यू है a से a खत्म, कैंसल आउट हो गया 1। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ कॉसेक 45 डिग्री। सभी बच्चे 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमारा ये है √2a अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा ये है a से a कैंसल आउट, बचा सिर्फ √2। तो √2 इसकी वैल्यू यहां लिख देते हैं। अब बचता है हमारा 5th नंबर पे सेक 45, सेक थीटा, थीटा की जगह 45। सेक का फॉर्मूला ये रहा उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमारा ये है अंडर रूट ऑफ 2a अपॉन बेस हमारा ये है b, दो एंगल के बीच यानी a, कैंसल आउट हो गया a, बचा आपका √2। इसे यहां √2 लिख देते हैं, इसकी वैल्यू भी आ गई। लास्ट बचता है 6th हो गया आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उल्टा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉट 45 डिग्री के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा a अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, माय मिस्टेक, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है a से a कैंसल आउट, बचता है हमारा कुछ नहीं बचा, 1 बच गया। तो ये बच गया हमारा 1 और इसकी वैल्यू आ चुकी है 1। तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री के लिए कुछ इस तरह से हमने निकाली। वैसे ही ये बाकी की भी ऐसे ही निकलेगी, लेकिन अभी इतना लंबा नहीं जाएंगे, वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे। इस टेबल को सॉल्व करते हैं। ये तो एक तरीका है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे कैसे वैल्यूज निकलती है एक्चुअल में। अब हम समझेंगे इसके ट्रिक्स। ट्रिक के लिए हम इस मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये हमने मिटा दिया, ये मिटा दिया, कि इजीली बिना इस कॉन्सेप्ट के कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है, इस टेबल को बनाने के लिए
सबसे ऊपर वाला ये साइन थीटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी वैल्यू आपको पता चल गई तो आप पूरा टेबल बना सकते हो। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, हमने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 0 1 2 3 4 ये ले लेंगे और इनके ऊपर अंडर रूट लगा देना है, सभी के ऊपर लग गया। और इसे डिवाइड करना है 2 से। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, इसे डिवाइड कर देना है 2 से। अब सॉल्व करते हैं इसे। उसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा। कहाँ मिटाए, ये मिटा देते हैं यहां से। पाइथागोरस आप सभी को आती है, और इस टेबल को भी, ट्रायंगल भी हमने मिटा दिया। यहां इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारा अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2। अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2। 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0 और 2 इक्वल टू क्या बन गया, 0। तो ये सारा मिला के बन गया। अब 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई डिवाइड होती है तो ऑफकोर्स 0 बन जाती है। तो ये बन गई आपकी 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2। 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और रूट भी 1 ही होता है, और अपॉन में है 2। तो ये बन गया हमारा 1/2, 1 अपॉन 2। नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन रूट 2, सॉरी 2। तो इसे इस तरह से भी कुछ हम लिख सकते हैं। इस 2 को रूट 2 में तोड़ सकते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाएगा, 2 बन जाता है। ये गया, बचा क्या, सिर्फ अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन में। तो ये बन जाएगा आपका, ऊपर खत्म है सब कुछ, 1 और नीचे अंडर रूट ऑफ 2 बन जाएगा। थर्ड है हमारा रूट 3 अपॉन 2। ये सॉल्व नहीं होता तो ये एज इट इज ही रहेगा। फोर्थ है हमारा अंडर रूट ऑफ 4 अपॉन 2। तो रूट 4 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 आता है, 2 2 जा 4 एंड अपॉन 2। तो 2 से 2 गया, कितना बचा, 1। तो लास्ट में क्या बचा आपके पास, दैट इज 1। और ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू निकल चुकी है। सिंपल सा हमने क्या, 0 1 2 3 4 लिखा, उनके ऊपर रूट लगा दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। फिर सॉल्व करके जो वैल्यू आई वो ये रही। अब नेक्स्ट, अब ये वैल्यू अगर आपने निकाल दी बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पाए आप इसे रट लो, याद कर लो। सिर्फ ये 4 वैल्यू याद करनी है। 4 में भी 0 का 0 होता है, 90 का 1 होता है। ये 3 वैल्यू याद करनी है, सिर्फ 3 वैल्यू याद होनी चाहिए। अब हम कॉस थीटा कैसे निकलता है, हम यहां से 0 से लेकर ऐसे चले यहां पहुंचे। अब उल्टा घूम जाइए, जो सबसे पहले लिखा है उसको सबसे लास्ट में लिख दीजिए। फिर इसको लिखिए 1 अपॉन 2, फिर इसको लिखिए 1 अपॉन रूट 2, फिर इसको लिखिए रूट 3 अपॉन 2, और लास्ट में इसको वहां लीजिए 1। मतलब यहां से वहां चले और वही जो यहां से यहां लिखी थी वही यहां से शुरू कर दी, उल्टी साइड को लिखनी। 0 सबसे पहले था, इधर को सबसे पहले डाल दिया। 1/2 था, उस तरफ से 1/2 डाल दिया। 1/1 1/√2 1/√2, रूट 3/2 रूट 3/2, लास्ट में 1 था तो ये फर्स्ट में 1 आ गया। यहां से चले और घूम के ये घूम के घुमा दिया उससे। अब हमारा tan जो होता है, tan थीटा हमेशा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होगा। मतलब जो ये tan थीटा इन दोनों के डिवाइड करेंगे उसके बराबर आएगा। जैसे 0 अपॉन 1 कितना होता है, 0। 0 से किसी को भी डिवाइड करे
1/√2 लाइक इसे मिटा देता हूं। ये बताया आपको इसकी वैल्यू ये बटे ये अपॉन ये, यानी 1/2/√3/2, इसको अपॉन इसको करके ये वैल्यू निकलेगी। 1/2 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, 2/√3, 2 से 2 गया 1/√3, इसकी वैल्यू आई 1/√3। इसकी वैल्यू ये अपॉन ये 1/√2 अपॉन 1/√2, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1/√2 ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, √2 ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाता है मल्टीप्लाई में, ये कट गया बच्चा 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। वैसे ही इसकी वैल्यू देखो, √3/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1/√2, 1/√2, √3/2 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, √2/1। इसे सॉल्व करने के लिए, सॉरी 1/2 था, ये 1/2 था, 1/2। इसे सॉल्व करने के लिए 2 गया, बचा सिर्फ √3 और अपॉन में 1 बचा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में देखो 1/0, 1/0 क्या होता है हमेशा? इन्फिनिटी। कभी भी अपॉन में 0 आए, नीचे 0 आए, तो वो वैल्यू सॉल्व नहीं होती है, वो क्या बन जाती है? इन्फिनिटी, अनगिनत। तो ये बन गई आपकी इन्फिनिटी। tan थीटा हो गया, साइन कॉस tan, साइन यहां से शुरू किया, कॉस इसका उल्टा, और tan थीटा इनका बटा, ये बटे ये बटे ये बटे ये बटे ये निकल गया। अब आती है कॉसेक की बारी। कॉसेक जो होता है वो साइन का ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट मतलब यहां देखिए, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन यहां क्लियरली समझा दूं मैं आपको, अगर साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस क्या हो जाएगा, सॉरी कॉसेक क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर देना है, घुमा देना है, हाइपोटेनियस ऊपर ले जाना है, ऊपर वाली चीज नीचे ले आनी है। इसका उल्टा यहां क्या है? 0 और अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा दो, तो यहां क्या हो जाएगा? 1/0। इसको घुमा देना है, उल्टा कर देना है, तो 1/0 क्या बन जाती है हमेशा? इन्फिनिटी। इसी तरह ये 1/2 है, तो 2/1 कर दो, ऊपर ले जाओ 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह साइन थीटा 1/√2 है, तो √2 को ऊपर ले जाओ, 1 नीचे आ गया, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, 1 नीचे। √3/2 इसे उल्टा कीजिए, 2/√3, 1/1 इसे उल्टा कीजिए तो 1। कॉसेक आ गया, सेक थीटा, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा। सेक थीटा को निकालने के 2 तरीके हैं, इसे निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इसी को घुमा दो, जैसे हमने ये घुमाया था, सबसे पहले वाला सबसे लास्ट में, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो। दूसरा तरीका, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा 1 ही होगा, और उधर से देखे तो वही लिख दिया हमने। दूसरी पॉइंट पे ये आना चाहिए, और यहां देखे तो इसका उल्टा, कॉस का उल्टा भी क्या होता है? 2/√3, यही आया। तीसरे में ये आना चाहिए,
तो इसका उल्टा भी करके देख लो, √2 पर जाएगा। चौथे में 1/2 का उल्टा 2, यही आया। लास्ट में 0/1 है, अभी यहाँ पे 0/1 है, तो 1/0 क्या हो जाता है, अपॉन में जब 0 चली जाती है इन्फिनिटी बन जाता है, तो यहाँ भी इन्फिनिटी है। तो इसे करने के दो तरीके थे, एक तो कॉस से, कॉस का उल्टा, या फिर इसी को घुमा दो, या तो इसको पलट दो या इसको घुमा दो। और लास्ट में जो कॉट है, कॉट के भी निकालने के दो तरीके हैं। जैसे मैंने 10 निकाला था ये बटे ये, तो कॉट में निकालो ये बटे ये उल्टा, अपॉन में कर दो इसके बटे इसका, इसका बटे इसका। या फिर अब 10 को ही घुमा दो, या फिर अब 10 को ही घुमा दो। 10 को घुमाएंगे तो पहले 0 है, वहां लास्ट में 0 लगा दो। 1/√2 है, 1/√3 है, 1/√3 लगा दो। 1 है, 1 लगा दो। यहाँ √3 है, यहाँ √3 लगा दो। लास्ट में 0 था तो यहाँ पे इन्फिनिटी था, तो यहाँ इन्फिनिटी लगा दो। तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। सिर्फ आपको फर्स्ट लाइन साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो निकालना भी आपको सिखाया, तो कैसे इसे निकालते हैं फर्स्ट लाइन को। तो दूसरी लाइन होगी आपकी घुमा के। तीसरा हो गया, इसे हो गया, ये कैसे निकाली थी हमने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बटे ये बटे ये बटे ये निकली ये बटे ये निकली ये बटे ये निकली ये बटे ये निकली ये फॉर्मूले से। उसके बाद और सिंपल हो जाता है। कॉसेक थीटा कैसे निकला, साइन थीटा का ऑपोजिट, मतलब जो साइन थीटा था 1/sin थीटा कर दिया हमने, उल्टा कर दिया। सेक थीटा दो तरीके से निकला, या तो इसी को घुमा दो, पहले वाला लास्ट में लिखो, उसके बाद वाला यहां 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 लिखो। या फिर इसे भी हम कॉस थीटा कर सकते थे, 1/cos थीटा, ऐसे कर सकते थे। इसका पलटू, इसको उल्टा कर दो, जैसे √3/2 है तो 2/√3 कर दिया। लास्ट वाला हमने क्या किया, 10 को घुमा दिया। यहां से 10 था, इधर से लेके आए, ये 0, 1/√3, 1√3 इन्फिनिटी। या इसका फॉर्मूला ऐसे भी निकाल सकते थे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, या साइन बाय कॉस लिखा या कॉस बाय साइन कर लेते तब भी आ जाता। इनको पलट के कर लेते, ये बटे ये कर लेते तब भी आ जाता। तो ये थी सिंपल सी ट्रिक, और ये याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर वक्त आप टेबल नहीं बना सकते, बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको ये लगभग याद होनी चाहिए। आप इसे याद कीजिए, अपनी माइंड में, मेमोरी में डाल दीजिए। आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं इन स्टैंडर्ड एंगल से। अगर रेडियन में देखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 0 ही बनेगा एक्चुअली। ये π/6 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, π/4 बन जाएगा, ये π/3 बन जाएगा, एंड ये π/2 बन जाएगा। ठीक है, ये तो 0 ही रहेगा। तो ये रेडियन में हो गए, ये आपका टेबल हो गया, ये आपको याद होना चाहिए। 8.2 एक्सरसाइज में ये यूज होने वाला है, तो आपको इसको याद करना है। आपको कॉन्सेप्ट समझा लिया, कैसे कैसे निकलेगा, इस तरह से निकाल के दिखा लिया। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा टेबल। अगर आप इसे याद कर देते हैं तो मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस 8.2 के बहुत इजीली सॉल्व होने वाले हैं। तो आप देखते रहिए, और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।